राम नाम है एक सहारा, हर कर्जे का भार उतारा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कई लोग ये सोच रहे हैं कि राम नाम अगर हम घर पे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं। मैं भी राम नाम लिखना चाहती हूं, मैं भी राम नाम लिखना चाहता हूं, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं। तो क्या मैं बाहर कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो घर पे रुकता ही नहीं। और कई तरीके की दिक्कतें सामना इस तरीके से कर रहे हैं लोग कि राम नाम लिखने से वंचित रह जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं, जैसे जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं, और कई तरीके के राम नाम के जाप करने से उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। जब एक दूसरे से ये बातें सुनने को मिल रही हैं, तो उनके मन में भी ये लालसा जागृत हो रही है कि मैं भी राम नाम लिखूं, मैं भी सीताराम का जाप करूं। लेकिन कैसे करूं, मैं तो घर पे रुकता ही नहीं हूं, मैं घर पे टिकती ही नहीं हूं। मेरा काम ही ऐसा है, मेरी जॉब ही ऐसी है कि हर समय मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में किताब को लेकर, पुस्तिका को लेकर बाहर लेखन मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगा। ऑफिस में भी टाइम नहीं है, घर पे भी टाइम नहीं है। रात को जल्दी सो जाती हूँ या घर से देर में आती हूँ या देर में आता हूँ, तो समय ही नहीं मिल पाता। ज़िंदगी की भागदौड़ इतनी तेज चल रही है दोस्तों कि लोग के मन में इच्छा है, प्रभु की भक्ति करने की है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं मिल पा रहा। तो ये वीडियो आज आपके लिए दे रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि जो लोग राम नाम घर पे नहीं लेखन कर पा रहे हैं, वो जाप नहीं कर पा रहे, तो वो बाहर रहकर किस प्रकार से करेंगे, ताकि उनकी मनोकामना, उनकी मन की इच्छा पूरी हो जाए, उनके जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे हो जाए। किसी कार्य में उनकी बाधा आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू एग्जाम नहीं निकल पा रहा, मेन एंट्रेंस है लेकिन एक बार मैं फाइनल नहीं कर पाई, दूसरी बार मैंने दिया है, शायद क्या होगा। हे प्रभु बचा लो मुझे, आज सर पे इतना लोड है ज़िंदगी की भागदौड़ की वजह से कि मुझे ये नौकरी चाहिए या मुझे ये प्रमोशन चाहिए, तो मैं क्या करूँ। इसी तरह के विचारों में और सवालों में अगर और भी कोई मनोकामना आपकी छुपी हुई है, जिस तरीके से आपको धन चाहिए या फिर घर चाहिए, किसी किसी के जीवन में पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या है या सर पे कर्जा जो आता है उतर नहीं पा रहा, तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है वो आज मैं सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। स्किप करके सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि मैंने बताया क्या और आपने सुना क्या। इसलिए कभी कभार हम जो उपाय करते हैं जल्दबाजी में कर बैठते हैं, जिसका हमें पूरा तरीके से लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह जो और लोग भी परेशान हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, उन लोगों के पास भी ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस उपाय को अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि हमें आगे करना क्या है, किस तरीके से हमें राम नाम का लेखन करना है और क्या करना है। ज़िंदगी की इस भागदौड़ में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये खुद जानते हैं कि मैं किसी प्रकार का संकल्प नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, या पर्टिकुलर इस समय पर बैठकर मैं पूजा आराधना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा काम, मेरी जॉब ही ऐसी है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से वक्त लोग परेशान हैं और कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी लालसा और इनकी इच्छा है, जागृत है कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए। उसको भी लाभ मिला, मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगा, शायद मेरे जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रभु श्री राम जी की कृपा से चमत्कार होगा, और होगा जरूर। 1000% लिख के रख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ना हो, जीवन जरूर बदल जाएगा और बहुत ही कम समय में। ये बहुत ही आसान सी एक सरल भक्ति बताने जा रहा हूँ कि इस भक्ति की राह पर चलने पे आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप सोच रहे हैं, जो आपको पाना है, और आप कभी भी निराश नहीं होंगे। प्रभु की तरफ भले ही आपका ध्यान ना हो, लेकिन प्रभु का ध्यान आपकी तरफ जरूर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आप कमेंट कर दीजिएगा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी माताएं बहन नए हैं, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब आपको करना क्या है, अगर आपको राम नाम का लेखन करना है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। सबसे पहले आप एक नई कॉपी ले लीजिए। ये राम नाम की पुस्तक अगर मंगा सकते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, 40 रुपये में आपको राम नाम की पुस्तिका आसानी से मिल जाएगी। और एक नया लाल रंग का पेन ले लीजिए। अब आप जॉब पर हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं किस समय राम नाम का लेखन करूं, वो कौन सा समय रखूं, क्योंकि समय तो मैं रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी काम ऐसा है, मुझे इधर से उधर जाना पड़ता है, तो मैं समय एक पर्टिकुलर नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, समय को छोड़ दीजिए। अब बात इस बात पे करते हैं कि जिस समय आप फ्री हों, जैसे कि लगता है कि आपको कोई ट्रेन पकड़नी है और उस समय आपको टाइम है, आप स्टेशन पे हैं या कहीं बस स्टैंड पे हैं या कहीं ऐसी जगह पर हैं जो आपके पास समय है पर्याप्त, और आपको घर जाना है या कहीं आप बैठे हुए हैं, तो उस समय आपको जो है राम नाम की पुस्तिका आप ले लीजिए। उस पुस्तिका में सबसे पहले आप श्री गणेशाय नमः लिखने के बाद आप प्रभु का नाम जो है उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। अगर हो सके तो लाने के बाद आप उस पर एक स्वास्तिक बना लीजिए।
सबसे पहले एक सिंदूर से, चमेली के तेल से उस पर एक स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप श्री गणेशाय नामा लिखने के बाद उस पर आप राम नाम का लेखन करना शुरू कर दीजिए। प्रथम बार जब आप लिखेंगे, यानी कि पहली बार जब आप राम नाम का लेखन करेंगे तो उसमें आप वहाँ पर जो है 108 बार लिखेंगे। यदि आप राम नाम लेखन की पुस्तिका नहीं मंगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक नई कॉपी ले लीजिए, एक फेयर कॉपी ले लीजिए। उस पर आप जो है चमेली के तेल और उससे सिंदूर से आप स्वास्तिक बनाकर श्री गणेशाय नमः लिखने के बाद आप वहाँ से राम नाम का लेखन शुरू कर दीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम बार जब आप राम नाम का लेखन करेंगे तो 108 बार करेंगे। आपने 108 बार राम नाम का लेखन करा, सीताराम लिखा, या आपके जो प्रभु हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आप जिनको ज़्यादा मानते हैं, आप उनका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। यह दोस्तों आप यहाँ पर श्री राम जय राम जय जय राम, जो हनुमान राम जी का मूल मंत्र है, आप उसको भी लिख सकते हैं। और उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है कि अब आप ध्यान से सुनिएगा। जब आपने 108 बार राम नाम लिख लिया, उसके बाद आपको जो है साइड में जो जगह होती है, अगर आपके पास कॉपी है या राम नाम की पुस्तिका है तो देखिएगा वहाँ पर कोने में या साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर अपर साइड पे जो होता है जगह खाली रहती है, स्पेस रहता है। अब आप वहाँ पर अपनी वो मनोकामना, वो जो इच्छा है आपकी, जिसको आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, या कोई पैसे की समस्या है, कोई बीमारी है, या आपके घर की कोई प्रॉब्लम है, आपके परिवार में कोई क्लेश है, या उसको दूर करना चाहते हैं, जो इस पीड़ा से भी आप जूझ रहे हैं, वो आप जो है वहाँ पर आप लिख दीजिए। छोटी सी मनोकामना, जो आपकी छोटी सी विश है, वो वहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद आप वहाँ पर 3 बार आप थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये संदेश आप दे रहे हैं प्रभु के लिए और अपने यूनिवर्स को आप दे रहे हैं। अब उसको आप क्या करना है कि कहते हैं, जब आप वहाँ पर मनोकामना लिख देंगे उसके बाद आपको वहाँ पर जो है उस सर्किल को बंद कर देना है। वहाँ पर जो है आप घेरा बना दीजिए उस मनोकामना के चारों ओर। उसी रेड पेन से जो है आपको डार्क कलर का घेरा बना देना है, यानी कि उसे सर्किल के अंदर बंद कर देना है। डार्क कलर से थोड़ा करिएगा। बंद करने के बाद जो है आप फिर से आगे अगले पेज पर आप जो है राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो सारी जो प्रकृति होती है, जो यूनिवर्स होता है, वो उस समय क्या कहते हैं आपकी जुट जाती है मनोकामना को पूरा करने के लिए। लेकिन जब आप मनोकामना लिख रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ और भी लिखना है, ये इस बात को आप ध्यान सुनिएगा। वो समय जरूर लिख दीजिएगा, उस साल 2025 का वो महीना लिख दीजिएगा, वो तारीख, कि जिस समय तक आप इस मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको उसी के अंदर, सर्किल के अंदर ही जो मनोकामना आपने लिखी है, उसी में आप उस महीने का, उस साल का, इस साल का जो महीना है, उस समय तक आप जो अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं कि मेरा ये कार्य है, इस महीने के इस तारीख तक मेरा ये कार्य पूरा हो जाए इस साल में, तो वो जरूर लिख दीजिएगा और उसी को सर्किल बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो है राम नाम लिखना अब दोबारा शुरू कर दीजिए। अब जो लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है घर पे बैठने का, यदि आपके पास घर पे रात में बैठने का टाइम है, अगर आप रात को देर से आते हैं तो आप रात को देर से अगर आ रहे हैं और उस समय अगर आप सो रहे हैं, सोने से पहले अगर आपके पास समय है तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये नहीं है कि अगर आप राम नाम, मैं जॉब के लाइन में हूँ और राम नाम नहीं लिख पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राम नाम लिख नहीं सकते हैं। ऐसा विचार आपके मन में यदि आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं नीम करोली बाबा, जिन्हें हर कोई जानता है और बहुत ही मानता है। कई लोग उन्हें अपना इष्ट, अपना गुरु मानते हैं। वो उनकी तरफ से जो भी संदेश, जो भी मैसेज आते हैं वो गलत नहीं होते। यदि आप उनके संदेशों को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि वो संदेश आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। 2 मिनट निकालकर अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको आपके जीवन का सही मार्ग जरूर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मैंने किसी प्रकार का संकल्प नहीं लिया और किसी तरीके से मैं पर्टिकुलर एक समय नहीं दे पा रहा हूँ, एक समय पर लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मनोकामना मेरी पूरी नहीं होगी। मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और आपके अंदर अगर ये भाव अगर आया है तो सबसे बड़ा संकेत बता रहा हूँ आपको, नीम करोली बाबा और हनुमान जी महाराज का। ये जो आपके अंदर अंतरात्मा से जो आवाज़ आ रही है ना श्री राम नाम का लेखन करने की, ये कोई नहीं बल्कि हनुमान जी महाराज और नीम करोली बाबा का ही संदेश है। वही आपके अंदर ऐसा भाव जागृत कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, मैंने कई वीडियो में देखा है, कई लोगों के अनुभव और चमत्कारों को सुना है। उसके बाद मैंने ये जाना है कि राम नाम का लेखन करने की जो इच्छा, जो लालसा आपके अंदर जागृत हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी महाराज स्वयं पैदा कर रहे हैं। या फिर अगर आप नीम करोली बाबा को मानते हैं तो ये उन्हीं का चमत्कार है। वही आपके अंदर से ये भाव जगा रहे हैं कि तू राम नाम लिख, तू सीताराम का जाप कर
और राम नाम अगर आप लिखेंगे तो उतनी बार आप राम नाम बोलते रहिएगा। इस तरीके से आपका 108 बार लेखन भी होगा और साथ ही आपका 108 बार जाप भी होगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, देख लीजिएगा 7 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपको समझ जाएंगे कि मैंने इतने दिनों तक राम नाम लिखा और उसके बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ। लेकिन लालच के वश में आकर कोई भी कार्य करने की कोशिश ना करें। मैंने अपनी हर वीडियो में आपको इस बात के लिए मैंने बताया है कि लालच में आकर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो मत लिखिएगा राम नाम। इस तरीके से कोई मनोकामना जल्दी पूरी नहीं होती है। वो अंदर आपके अंदर भाव होना चाहिए लिखने का, और वो एक जो कहते हैं ना इच्छा होती है अंदर से, एक जो भाव अंदर से जागृत होता है प्रभु के लिए, भक्ति करने के लिए, राम नाम का जाप करने के लिए, तो वो अंदर आपके होना चाहिए। जिस समय आप राम नाम लिख रहे हैं उस समय ध्यान को एकाग्र करके सिर्फ आप उसी समय में वही प्रभु की भक्ति में ही लीन हो जाइएगा। आप पूरे मन से लिखिएगा, देखिएगा 7 दिन ही लगेंगे। इससे पहले पहले ये हो सकता है कि उनकी कृपा ऐसी होगी प्रभु की कि आपका मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। आपके जीवन में वो चमत्कार होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ कितना अच्छा हुआ। आपकी सोच से ज़्यादा मिलेगा, जो आपने सोच रखा है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। प्रभु कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं, भले ही भक्त प्रभु का साथ छोड़ दें, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ते। वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो ही सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए हनुमान जी महाराज की ही ये आदेश हो रहा है, ये आपके अंदर जो भाव आ रहा है ना राम नाम लेखन करने का, ये उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जितना जल्दी हो सके समय मत गंवाइए, आज ही, बल्कि अभी से, आज के दिन से ही आप ये शुरू कर दीजिए और करके तो देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो करा उसका कितना बहुत बड़ा लाभ मुझको प्राप्त हो रहा है। जीवन ना बदल जाए दोस्तों आपका तो आप मुझसे कहिएगा, मैं यहाँ पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर आपके जीवन में वो मनोकामना, वो आपका कार्य अगर पूरा ना हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानकारी बस इतना ही थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग जो परेशान हैं उनको भी ये मैसेज जरूर प्राप्त हो सके। और दोस्तों ये बात मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा कि जिस वक्त भी आपको ये वीडियो मिले और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी वक्त दोस्तों आप ये सोच लीजिएगा कि मुझे राम नाम का लेखन करना शुरू करना है, बस कर डालिए। आप एक बार प्रभु श्री राम नाम का आप ये भक्ति करना शुरू कर देंगे ना, ये सरल भक्ति का जो मार्ग मैं बता रहा हूँ, उसके बाद से दोस्तों आपको जीवन में कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये खुद आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे कि मैंने राम नाम लिखा और मुझे कितना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, कहानी, कथाएं, उपाय को लेकर। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहिएगा। प्रभु हनुमान जी महाराज के साथ साथ राम जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं ताकि आपके जीवन के सारे कार्य बहुत ही जल्दी से जल्द बन जाएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर जाइएगा। तब तक के दोस्तों आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहें। जय श्री राम।